राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। आज पवित्र गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सारी गुरु और मेंटर को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ और आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये आशा कर रही हूँ कि जितने भी गुरुज हैं, मेंटर्स हैं और डिवाइन की ब्लेसिंग आप सबको इसी तरह मिलती रहे। आप बहुत तरक्की करो, आपके हृदय में प्रेम और भक्ति का जो भाव है वो इसी तरह बढ़ता रहे। तो आज फुल मून की जो एनर्जी है अभी बहुत ज़्यादा सूदिंग तो है ही, लेकिन जो आपके डीएम हैं उनकी बहुत सारी एनर्जी स्पीक हो रहा है। तो कलेक्टिव में जितने भी ट्विन हैं, सब तो एक स्टेज में नहीं है, एक स्ट्राटा में सब नहीं है। तो मैं आज 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आप लोगों को एनर्जी चेक दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो स्टेज 1 यानी कि जो अभी जस्ट उन जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है, आप 1 साल से, 1.5 साल से या फिर कुछ महीने से अवेक आप अवेकनिंग जर्नी के बारे में आपको पता चला है, आप हीलिंग कर रहे हो। तो आपके जो डीएम साइड है, उनमें एक बहुत ही डीप रियलाइज़ेशन हुआ है और ये पिछले जो न्यू मून था, उसी से ही उसी टाइम पीरियड के आसपास से उनको ये रियलाइज़ेशन हुआ है कि आपके साथ उनकी जो कनेक्शन है, ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। वो ये समझ चुके हैं कि वो कितना भी कोशिश करे, वो कितनी भी ट्राई कर ले, लेकिन वो आपसे दूर नहीं जा सकते, वो आपको कभी भूल नहीं सकते। तो ऐसा हो सकता है आप ये नोटिस करोगे कि वो बार-बार कुछ ना कुछ बहाने से आपको कॉल या मैसेजेस कर लेते हैं, या फिर अगर वो ये सब नहीं भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे हैं। आपके बारे में वो दूसरे लोगों को पूछ रहे हैं ताकि वो आपके बारे में जान सके। अगर अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो ये सारी चीज़ें आप फ़ील कर सकते हो। आप उनकी जो एनर्जी है उसको भी कैच कर सकते हो। बीच-बीच में आप बहुत ज़्यादा एक सैडनेस वाली एनर्जी में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होता है। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो इसका अर्थ यही है कि उधर डीएम भी सेम चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि अभी मिररिंग भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो रहा है। तो डीएफ आपको पूरी तरह बैलेंस में रहकर अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, ज़्यादातर जो डीएफ होती है वो बहुत ज़्यादा डीएम के बारे में सोचती है, उनको स्टक करती है, सोशल मीडिया पे बार-बार चेक करती है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका पूरा फ़ोकस डीएम के ऊपर रहता है और डीएम क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। वो ऐसी अ, चीज़ें करते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो। तो जब आप इस जर्नी के बारे में इतना कुछ जान रहे हो, धीरे-धीरे आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, तो आपको बस सिर्फ़ अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करना है। जितना ज़्यादा आप बैलेंस को क्रिएट करोगे, आप स्पेस क्रिएट करोगे, आप अपनी एनर्जी को डीएम को नहीं दोगे, उतना ज़्यादा डीएम के अंदर रियलाइज़ेशन होगा और वो आपकी तरफ आएँगे। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि चॉइसेस हमेशा आपको क्लैरिटी के साथ बनाना है। अगर आप डाउट में रहकर चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, सोचोगे कि पता नहीं वो चाहते हैं या नहीं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस जर्नी में जो अवेकनिंग आपको हुआ है, तो जो चॉइसेस आप बना रहे हो, उसी बेसिस में आगे चीज़ें आपके सामने आएगी। मतलब अगर आप यूनियन चाहते हो, तो इसका सिंपल अर्थ है कि आपके जो काउंटर पार्ट है, वो ही सेम चीज़ चाहते हैं। पर अगर आप डाउट में रहकर कि अगर वो नहीं चाहते तो मैं क्यों करूँ, ये सारी चीज़ें करोगे, तो यहाँ पर जर्नी स्टक हो जाएगा और ये बहुत लंबा खींचेगा। सो आपको अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है। अगर पर्जिंग हो रहा है तो वो भी अच्छी चीज़ है,
उससे क्या होता है कि जो भी आपके अंदर स्टक इमोशन है वो रिलीज़ हो जाता है और आपको फॉरगिवनेस में रहना है डीएम के लिए और उन सारी लोगों के लिए जो आपके लाइफ में आपको ट्रिगर कर रहे हैं या फिर आपको किसी भी एंगल से आपको हर्ट कर रहे हैं, तो आपको उनको फॉरगिव करना है, आपको अपने आप को फॉरगिव करना है। जितना हो सके पीस को चूज़ करना है। नेक्स्ट जो मिड जर्नी में आ चुके हैं, उनके जो डीएम साइड है अभी वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में है। वो बहुत सारे डीएम को तो पता चल चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो वो धीरे-धीरे लॉजिकल माइंड से निकल कर वो स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो इस जर्नी के बारे में नहीं भी जानते हैं, तो अनकॉन्शियसली उनके साथ भी यही चीज़ें हो रही है कि जो जितना पहले वो लॉजिकल थे, बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल बातें करते थे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना, ये चीज़ें वो आपके साथ करते थे। तो अब वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि वो आपके साथ ये सब नहीं मतलब उनका ये करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि क्या होता है डीएम भले ही कितना ही स्मार्टनेस दिखाए, वो कितना मिस्टीरियस बिहेव करके चीज़ें करे, डीएफ हमेशा पकड़ लेती है। वो क्योंकि यहाँ पर एनर्जेटिक लेवल पर आप सेंस कर लेते हो कि डीएम कब झूठ बोलते हैं, कब वो सच बोलते हैं, कब वो क्या चीज़ करते हैं। वो भले ही आपको बताए या नहीं बताए, फिर भी आपको कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ तो क्लू मिल जाता है, आप वो फ़ील भी कर लेते हो। तो डीएम वो समझ चुके हैं कि अब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है थ्रीडी में अवेकनिंग जर्नी में ऐसा होता है कि डीएम जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, डीएम उतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक यानी कि मैट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर डीएफ बहुत ज़्यादा दिल से काम लेती है, तो वहाँ पर डीएम बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं। क्योंकि पोलैरिटी होती है और क्योंकि मास्कुलाइन और फेमिनाइन साइड दोनों की बैलेंस में नहीं होता है, तो इस वज़ह से ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर डे बहुत ज़्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी में है, वो हर किसी को फ़ॉरगिव कर लेती है। कोई कैसा भी व्यवहार करे वो ओके रह जाती है, कुछ भी बोलती नहीं है। अगर वो हर्ट भी हो रही होती है तो सामने वालों को कभी जताती नहीं है। ओवर गिविंग, ओवर सैक्रिफाइस तो ये सारी चीज़ें जब डीएफ कर रही होती है, तो वहाँ पर डीएम का जो माइंडसेट होता है वो कैसा होता है कि वो हमेशा आपके पास आएँगे, वो आपके टाइम ले जाएँगे मतलब आपकी अटेंशन उनको चाहिए, अगर आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो उससे वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएँगे, लेकिन वो आपको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, महीने भर रिप्लाई नहीं करेंगे। तो ये चीज़ डीएम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सेम चीज़ तुम अपने सेल्फ के साथ कर रही हो। जब दूसरे लोग तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, तुम्हारी चॉइसेस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तुम वहाँ पर ओवर गिविंग कर रहे हो, तुम वहाँ पर राइट चॉइसेस, हेल्दी चॉइसेस नहीं बना रहे हो, अपने सेल्फ के लिए कोई बाउंड्री ही क्रिएट नहीं किए हो। तो ये चीज़ें डीएम आपको दिखाने के लिए ही करते हैं। लेकिन शुरुआत में ये समझ में नहीं आता है, हमें लगता है कि डीएम सेल्फिश है या फिर वो आपसे लव नहीं करते हैं, पर ये झूठ है। सो अभी जो मिड जर्नी में डीएफ है, तो आपके जो डीएम है वो स्पिरिचुअली उनके अंदर बहुत सारी बैलेंस आ चुकी है। अगर पहले वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली उनकी जो अर्ज था बहुत ज़्यादा था, बहुत हाई रहता था, वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करते थे। तो अब धीरे-धीरे उनमें वो चीज़ की बैलेंस आ चुकी है। वो समझ चुके हैं कि वो आपके साथ ये सारी चीज़ें करके उनको कभी पीस नहीं मिल सकता और आपसे रन करके भी उनको पीस नहीं मिल सकता है। आज दोपहर में एक जो एनर्जी मुझे पिक हुआ था, उस समय डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। वो डीएफ को लेकर यही सोच रहे थे कि इस दुनिया में तुम ही एक हो जो मुझे मेरी तरह समझती हो, जो मेरी हैप्पीनेस हो। मैं कहीं पर भी जाऊँ, मैं किसी के साथ भी बैठूँ, किसी से भी बात करूँ, लेकिन जो सुकून बस तुम्हारी आवाज़ सुनने से मुझे मिलता है, तुम्हारी जो पास बैठने से, तुम्हारी आँखों में देखने से जो सुकून मुझे मिलता है,
वो और कहीं नहीं मिलता। तो अभी डीएम के अंदर ये जो डीप रियलाइज़ेशन हुआ है, तो यही बता रहा है कि धीरे-धीरे उनकी जो हार्ट चक्रा है वो ओपन हो रहा है। क्योंकि डीएफ आप यहाँ अपने हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किए हो, आप अपनी इमोशन के ऊपर बहुत अच्छे से काम किए हो, जिसके फलस्वरूप ये हुआ है कि आपके जो डीएम हैं, उनके अंदर बदलाव हो रहा है। और जो अभी जर्नी की लास्ट स्टेज पर है, जिनकी हार्मोनियस यूनियन भी हो चुका है, अभी तो आपको इतना ज़्यादा एनर्जी चेकिंग की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही हाई हो चुका है। आप अपनी डीएम के एनर्जी को 24 आवर महसूस कर सकते हो, क्योंकि अभी 5D लेवल पर आप यूनाइटेड हो। तो फिर भी क्योंकि कुछ डीएफ की जो इंट्यूशन होता है वो थोड़ा ब्लॉक होता है, ओवर एक्टिव या फिर अंडर एक्टिव रहता है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालते हैं। तो कुछ डीएफ जो होती है वो भले ही फुल्ली अवेकन हो जाती है, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न के कारण क्या होता है, वो अपनी इंट्यूशन को ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो आपके लिए रीडिंग हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। तो अभी जो जो डीएफ बहुत ज़्यादा हाई में जा चुकी है, कंप्लीट बैलेंस में है, तो आपके डीएम जो है, वो धीरे-धीरे बैलेंस में आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हीलिंग भले ही सेम पेज में रहता है, डीएम 3D में नहीं दिखता है, लेकिन वो आपके साथ-साथ आपके साथ ही उनकी हीलिंग चल रही होती है। लेकिन जब डीए एक सर्टेन लेवल पर आकर वो पूरी तरह बैलेंस में रहती है, जब आपको न्यू मून, फुल मून इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं करता है, जब आपके लाइफ में लगभग 90% जो कार्मिक है वो रिलीज़ हो जाते हैं, और अगर थोड़े बहुत कार्मिक होते भी हैं, उनसे आप इतना ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होते हो। कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन में ही आप, जैसे आप एक नॉर्मल स्टेट में रहते हो, उसी तरह आ जाते हो। तब आपकी जो मस्कुलाइन है, उनकी हीलिंग जो है वो पीक पे रहता है। तो अभी क्या होगा कि आपके जो डीएम हैं, वो अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशन आपको शो करेंगे, फिर अचानक से वो कोल्ड बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं आना है कि डीएम ये सारी बिहेव कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्या यही सच में आपके डीएम हैं? तो इस तरह के डाउट्स आपको नहीं करना है। अगर ऐसे डाउट्स हो भी रहा है, तब भी आप फ़ेथ रखें, क्योंकि जो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, वो हमेशा आपको मिरर करते हैं, वो हमेशा आपके पास ही लौट के आते हैं। लेकिन कार्मिक जो होते हैं, जैसे-जैसे आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो, वो फिर उनको आपकी एनर्जी जो है वो सूट नहीं करता। वो इतनी हाई एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या तो वो आपसे जेलस होते हैं, या फिर वो हमेशा आपसे रन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डीएम ऐसा नहीं करते। जब आप में बैलेंस आ जाती है, डीएम बहुत ज़्यादा हाई में रहते हैं, तब डीएम को आपकी एनर्जी बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि इससे पहले क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा चेज़िंग में रहते हो, तो इसलिए डीएम आपसे रन करते हैं, क्योंकि डीएम जो है, वो हमेशा से ही बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं। आप नोटिस करोगे, हर कोई डीएम के लिए अट्रैक्टेड हो जाते हैं। डीएम के बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। इसका सिंपल अर्थ है, क्योंकि उनकी ऑरा बहुत हाई होता है। तो अभी डीएम को ये समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में कितने भी लोग हैं, लेकिन कितनी भी उनकी लाइफ में आए, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और बहुत सारे डीएम तो मैरिज की प्लानिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी जो भी अभी करेंटली उनकी लाइफ में सिचुएशन है, उसको डील करके, उसको ठीक करके वो आपको एक मैरिज प्रपोज़ल देने वाले हैं। तो आप बस प्रिपेयर्ड रहें, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके अपनी फ़ेथ को रखें। क्योंकि डीएम दूसरे सोल की तरह नहीं होते हैं, जब तक वो पूरा श्योर नहीं होते हैं, तब तक वो कमिटमेंट लेके नहीं आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह से हर्ट हो, या फिर आपका कोई सपना टूटे, आपका दिल टूटे।
वो बहुत केयरफुल होते हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए। तो डीएफ आज फुल मून का ये एनर्जी है, आप हीलिंग करें, जो भी आपके लाइफ में कार्मिक है, जो भी चैलेंजेस है, आप उसको हील करें ताकि आपका जो डी इनसाइड है वो अपने लिए स्टैंड ले सके, वो अपने लिए चॉइसेस बना सके। और एक दूसरी चीज़ था, जैसे कल मैं भी चैनल की थी कि हो सकता है आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिले इस टाइम पे, लेकिन अगर वो आपके सोल की एसेंस के साथ, आपकी जो सोल की पर्पज़ है उसके साथ अलाइन नहीं कर रहा है, तो आपको वो चॉइसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है नीडीनेस में आके, क्योंकि वो बस एक डिवाइन टेस्ट है। तो उसी तरह मुझे एक सपना भी मिला जिसमें क्या था कि मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन मैं वो एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं इवनिंग को वहाँ गई, मतलब मेरी कॉलेज में, तो मुझे इतना कुछ बुरा भी नहीं लग रहा था। मैं बस यही बोल रही थी, कोई बात नहीं, मैं ये वाला जो पेपर है मैं कल दे दूँगी। तो इसका अर्थ यही है कि अगर अभी कोई अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आ रहा है और आपको वो अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने का मन नहीं है, आपका सोल नहीं चाहता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है। तो आप प्रिपेयर्ड रहें। जैसे ही आपका जो राइट कैरियर है, चाहे वो सोल पर्पस हो, लाइफ पर्पस हो, जो आपके लिए बना है, जैसे वो सामने आएगा ना, आपको वो तुरंत क्लिक करेगा। आपको उस समय कुछ भी ओवरथिंक करके, सोच के या फिर दूसरे को पूछ के करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उस चीज़ को ग्रैब कर लोगे, क्योंकि वो आपको क्लिक करेगा कि हाँ, यही सही है। तो आपको बस फेथ रखना है, सरेंडर करना है और ये फ़ील करना है कि ऑलरेडी सारी चीज़ें हो रही है, जो भी आपके डीप विश है। बस ये जो चैनलिंग है, ये आपको रिज़ोनेट करे, ये आपको हेल्प करे। राधा रानी के पास मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि आप सबकी जर्नी पूरी होकर आप अपनी यूनियन को अचीव करके डिवाइन के साथ मर्ज हो, अपनी सोल पर्पस, लाइफ पर्पस करके बहुत खुश रहो। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।